तब वो मेरे पास आया और मेरे पीछे के को अपने हाथों से पकड़ लिया। मैं उन वीडियोस के कारण पहले ही उससे काफी डरी हुई थी और उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं सकती थी। फिर उसने कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। जब मैंने आपकी वो और पीछे का पहली बार देखा था तो मैं अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था। मेरा नाम प्रिया है। मैं 25 साल की हूँ। जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हुए थे और मेरी शादी भी तय हो गई थी। मेरे घर वाले शादी से बहुत खुश थे क्योंकि लड़का बहुत पढ़ा लिखा और नौकरी कर रहा था और रिश्तेदार से पता चला कि उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। उससे इससे मेरे माता पिता और भी ज्यादा खुश हो गए और हम दोनों की शादी हो गई। मेरी नई नई शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में हम 3 ही लोग थे, मेरे पति और उसका भाई। मेरे पति एक टूर एजेंट थे और अपने काम के सिलसिले में अक्सर कई दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते थे। मेरे पति के माँ बाप कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए मैंने कुछ ही दिनों में ससुराल के घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरे देवर की उम्र 19-20 साल के आसपास थी, इसलिए मुझे लगता था कि वो अभी बच्चा है। लेकिन एक दिन सुबह जब मैं उसके लिए नाश्ता लेकर गई तो वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और नाश्ता करने के लिए कहा। थोड़ा सा नीचे क्या झुकी, तब मैंने देखा उसकी नजर सीधा मेरे सामने पर टिकी हुई थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने रूम में कपड़े बदल रही थी तो मैंने देखा वो मुझे खिड़की से छिपकर देख रहा है। मुझे इसका इस तरह से मुझे छुप छुप कर देखना ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि वह अभी बच्चा है। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है और अगली सुबह वो घर से चले गए। और अब मैं और मेरा छोटा देवर हम दोनों घर पर अकेले थे। उसी दिन मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मैंने देखा वॉशरूम का लॉक खराब हो गया है। तब मैं ऐसे ही दरवाजे बंद करके नहाने लगी। जब मैं अपने कपड़े उतार कर नहाना शुरू किया तभी मेरा देवर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि मैं ऐसे ही उसके सामने खड़ी थी। मैंने खुद को संभाला और उसे जोर से डांट लगाया और कहा, आ लेने दो तुम्हारे भैया को, मैं तुम्हारी इन गलत हरकतों को तुम्हारे भाई को बताऊंगी। तब मैंने देखा कि उसकी आंखों में काफी गुस्सा था और कुछ देर तक मुझे ही घूरने के बाद कहने लगा, मुझे नहीं पता था भाभी बाथरूम में आप हो, मुझे लगा कि कोई नहीं है इसलिए आ गया था। वो वॉशरूम से बाहर चला गया। अगले दिन मैं कुछ काम से बाजार गई हुई थी। जब मैं बाजार से घर वापस आई और अपने कमरे का दरवाजा खोला तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह अंदर तक कांप गई। मैंने देखा मेरे कमरे के टीवी पर मेरे नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की सारी वीडियो चल रही थी। मुझे ये सब समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि यह सब किसने किया है। मैं गुस्से में सीधा उसके कमरे में गई तो मैंने देखा वो आराम से बेड पर लेटा हुआ था और उसने कहा, अगर आपने मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताया तो मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं आपकी सारी वीडियोस को इंटरनेट पर भी डाल दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर काफी डर गई और उसके सामने हाथ जोड़कर बोली कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं एक बार आपके साथ खेलना चाहता हूँ, इसके बाद मैं ये सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा और कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। यह सुनकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और रोने लगी। वो भी मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मेरी धड़कन जैसे रुक गई और मैं काफी डर गई। मैं जल्दी बेड से उठकर खड़ी हो गई। तब वो मेरे पास आया और मेरे पीछे को अपने हाथों से पकड़ लिया। मैं उन वीडियोस के कारण पहले ही उससे काफी डरी हुई थी और उसे
ऐसा करने से रोक भी नहीं सकती थी। फिर उसने कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। जब मैंने आपकी को पीछे को पहली बार देखा था तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि आपके साथ एक बार तो जरूर खेलूंगा। मैं रोते हुए उससे मेरे साथ ऐसा न करने के लिए हाथ जोड़ने लगी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर उसने बहुत जोर से कसकर मुझे पकड़ लिया और मेरी वो को खेलने लगा। डर के मारी मेरे सांसें फूलने लगी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तब उसने कहा, कब से देख रहा हूँ तुम आंख बंद करके रोए जा रही हो। क्यों, मुझ में कांटे लगे हैं क्या? मैंने देखा था पहली रात को। उस दिन मैं भी कमरे में कैमरा लगा रखा था। उस दिन भी तुम तो कितना खुश थी और हंस रही थी भैया के साथ। क्यों, मैं उनके जैसा नहीं हूँ क्या? या मुझ में उनके जैसी कोई बात नहीं है? या बिल्कुल जैसे पागलों की तरह बातें कर रहा था। और मैं हैरान थी कि उसने हमारी पहली रात से लेकर हर चीज पर नजर रखी हुई थी। ऐसा करने के बाद वो इसी तरह से ऊपर लेट गया और मेरी उसने अब वो काम करना भी शुरू कर दिया जिसके लिए वो पागल हुए जा रहा था। मैंने कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचा था कि जिसे मैं बच्चा समझ रही थी वो मेरे साथ ये सब कर सकता है। मन ही मन मुझे पछतावा भी हो रहा था। अगर यह सब बात मैं अपने पति को बता देती हूँ तो शायद मेरे साथ यह सब नहीं होता। फिर बिना रुके लगातार मेरी गर्दन और पर मरोड़ते हुए काफी देर तक अपना काम करता रहा। मैं बस रोते हुए इस सब के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। लगभग 1 घंटे और ना ही समझने को तैयार था। फिर उसने अपना काम खत्म किया और पास लेट गया। अब मैंने उससे अपनी वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा। देखो, तुम्हें जो चाहिए था वह तुम्हें मिल गया है। अब प्लीज वह वीडियो डिलीट कर दो और मैं भी किसी को नहीं कहूंगी और तुम भी मत कहना किसी को। मैं बस इतना चाहती थी कि वह उसे वीडियो को डिलीट कर दे। उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है भाभी जी, अभी तो हमने यह सब काम शुरू किया है। अभी तो मन कर रहा है कि यही सब काम करूं। वैसे भी इतनी खूबसूरत भाभी को यूं ही हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ? और आप इतनी जल्दी यह सब बोलने लगी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको खुश किया है कि अच्छी बात नहीं है क्या यह? भाभी ऐसा वह कहने लगा। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। फिर किसी तरह मैंने अपने गुस्से को संभाला और उससे प्यार से कहा, प्लीज ऐसा मत कहो, वह वीडियो डिलीट कर दो। वह कहने लगा, नहीं भाभी, आप प्यार से बोलो चाहे कैसे भी बोलो, मैं वह वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। मैं अगर वह वीडियो डिलीट कर दूंगा तो तुम मेरे पास नहीं आओगी। उसकी वजह से ही तो तुमने मुझे आज यह कार्यक्रम करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं कब से बेचैन था। अब मैं समझ गई कि वो मुझे अभी और भी ब्लैकमेल करने वाला है। मैं अब उसके लिए ठंडे दिमाग से सोचना ही उचित समझ रही थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई और बस यही सोचने लगी कि कैसे सबक सिखाया जाए इसे। सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो यह इसी तरह मेरा फायदा उठाता रहेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। किसी तरह हिम्मत तो की थी, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे पूरे दिल और दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन आज मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मैं वह लड़की थी जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक किसी से नहीं झुकी थी और ना ही किसी से डरी थी। मैंने अपने पुराने दिन को याद किया और किसी तरह से वापस हिम्मत को संभाला। आज जब दोपहर में वह खाना खा रहा था और मैं वहां से गुजर रही थी तो उसने कहा, भाभी खाना खा लो, भूख लगी होगी।
मैंने कहा मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खा लो। उसने कहा क्यों, तुम्हें क्यों भूख नहीं लगी है? अभी थोड़ी देर पहले मेहनत किया था, भूख नहीं लगा है क्या? यह सुनकर तो मेरा गुस्सा खौल उठ रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने आप को संभाला और कहा नहीं देवर जी, उतने से क्या होता है, मुझे तो तुमसे और कुछ भी चाहिए है जिसके लिए रात को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वह यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी सच में तो तुम मान गई। मैं तो जानता था एक बार तुम्हें किसी तरह से पालूं उसके बाद तो तुम खुद ही मान जाओगी। मुझे भरोसा था। उसने अपने आप अपने आप पर और अपने प्यार पर देखा। वह दिन आ ही गया कि तुमने खुद पहल की। सच में मैं सपना तो नहीं देख रहा। यह बोलकर वह बहुत खुश हो रहा था, लेकिन मैं मन मन सोचने लगी, आज रात को तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम याद रखोगे कि तुमने पंगा किससे ले लिया है। फिर मैंने एक नकली सा स्माइल दिया और कहीं जा रही हूँ बोलकर बाहर चली गई। आज वह बहुत खुश था और सुबह से ही गाना गुनगुना रहा था। मैंने कहा गुनगुना ले बेटे, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जब मैं बाहर से आई, वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भाभी तुम आ गई, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था, चलो ना अंदर चलते हैं। मैंने कहा इतनी भी जल्दी क्या है, सब्र का फल मीठा होता है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सुंदर ड्रेस लाए हैं, यह पहनकर मैं तैयार हो जाऊं, फिर तुम आ जाना। यह कहकर मैं कमरे में आ गई और मैं अपने प्लान के मुताबिक सारा काम किया। कुछ 1 घंटे बाद वो आवाज देने लगा। तब मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया और म्यूजिक लगाकर पहले तो उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाया। मैंने कहा आज मेरे तरीका से सब कुछ होगा। वह तुरंत मान गया और कहने लगा, आप जैसा चाहो वैसा कर लो, मैं आपको किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा और नहीं मना करूंगा। अरे मैं तो आपके लिए तड़प रहा हूँ, मेरी तो हर एक सांस आपके लिए ही है। मैंने कहा बस मैं यही तो चाहती थी, और मैं उसे थोड़ी देर बातों में उलझा कर रखा, म्यूजिक लगाकर डांस किया। अब वह मेरे बातों में पूरा आ गया था। मैंने उसके हाथ को हैंडल से बेड पर बांध दिया, जिसके बाद उसने कहा वाह भाभी, ऐसा तो मैं टीवी पर देखा था। सच में मुझे भी ऐसा ही करना था और तुमने मेरी मन की बात जान ली। भाभी जल्दी करो ना, मुझे भी ऐसा ही गेम खेलना है। मैंने उससे बड़े ही प्यार से बेड से बांध दिया। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं उसे अभी और मजा देने वाली हूँ। जैसे ही उसके हाथ बांधे, उसके बाद मैंने उसे डंडे से ऐसा पीटना शुरू किया, ऐसी ऐसी जगह पीटना शुरू किया। मैं बहुत गुस्से में थी और तब तक पीटती रही जब तक मेरा गुस्सा शांत न हुआ। मैंने उसे ऐसा मारा, मार कर अधमरा किया। उसके बाद कहा अब अगर तुम चुप क्यों हो देवर जी, बोलो ना मैं खूबसूरत हूँ, मैं तुम्हें प्यारी लगती हूँ, बोलो ना। यह कहकर मैंने उसे इतना मारा कि अब शायद जिंदगी में वह किसी को ब्लैकमेल करे। और 2 दिन तक तो मैंने उसे खोला ही नहीं। वह वैसी उसी तरह। उसके 2 दिन बाद मैंने उसे अस्पताल लेकर गई, जिसके बाद वहाँ ठीक होकर 1 हफ्ते में घर आया। अब वह मुझे देखकर डर जाता था और मेरे पास भी नहीं आता था। उसने अपने भैया से बात करके कहा कि उसे अब एक अच्छा जॉब मिल गया है, वह वहाँ जाएगा, इसलिए वह वहाँ चला गया। इसके बाद मेरे पति भी अब कभी घर में रहते हैं तो कभी टूर पर जाते हैं, लेकिन मैं अब बिंदास रहती हूँ। मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह जिंदगी में किसी के साथ गलत नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, हमारे स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।